मल्टीवर्स की कहानी अभी बाकी है एंड अब शायद हमें पता चल गया है कि म्यूटेंट सागा का सबसे बड़ा विलेन कौन होगा। ये वही विलेन होगा जो एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, डिफेंडर्स एंड 616 यूनिवर्स के दूसरे हीरोज को एक साथ लाने के लिए मजबूर करेगा। और बस इतना ही नहीं, कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी सामने आई हैं, जैसे कि रॉबर्ट पैटिंसन को अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में एक बड़े रोल के लिए कास्ट किया जा सकता है। इसके अलावा स्पाइडरमैन 4 डिले हो चुकी है और द डिफेंडर्स भी एमसीयू में ऑफिशियली एंटर करने वाले हैं। इस वीडियो में इन सभी खबरों पर ब्रीफली बात की जाएगी, सो एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Oh, Rosie, I love this boy. ऑलराइट, पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन 4 की। तो रिसेंटली ये अपडेट आई है कि ये मूवी ऑफिशियली डिले हो चुकी है, बट ये चिंता की बात नहीं है क्योंकि ये बस एक हफ्ते के लिए डिले हुई है। अब ये मूवी हमें 31 जुलाई 2026 में देखने को मिलेगी। बट हाँ, इसकी स्टोरी को लेकर कुछ नई अपडेट्स सामने आई हैं। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, ये मूवी पहले की स्पाइडी मूवीज से काफ़ी डार्क और मैच्योर टोन कैरी करेगी। पीटर पार्कर अब नए दोस्तों के साथ अपने कॉलेज एरा में एंटर करेगा, जिससे हमें नो वे होम के बाद एक फ्रेश स्टार्ट देखने को मिलेगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि डेयरडेविल और किंगपिन इस मूवी में नहीं होंगे। विंसेंट डोनफ्रियो ने खुद कंफर्म कर दिया है कि ना तो वो और ना ही चार्ली कोक्स स्पाइडरमैन 4 का हिस्सा बनेंगे। सो इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि स्पाइडरमैन 4 एक मल्टीवर्सल लेवल मूवी होगी। जहां स्पाइडी के स्ट्रीट एडवेंचर्स की बात करें तो आई थिंक मार्वल स्टूडियोज स्पाइडी की स्ट्रीट लेवल स्टोरी स्पाइडरमैन 5 के लिए बचा कर रखेगा। सो ड्यू टू इट्स मल्टीवर्सल एलिमेंट्स, स्पाइडरमैन 4 आसानी से अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर से कनेक्ट हो जाती है। आगे बात करें तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन अब बस कुछ ही समय में आने वाला है, जहां शो के प्रोड्यूसर ब्रैड वेंडरवॉम ने हिंट दिया है कि कुछ डिफेंडर्स इस सीरीज में वापस आ सकते हैं। सो इससे ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि पूरी डिफेंडर्स टीम ऑफिशियली एमसीयू में एंट्री ले सकती है। इतना ही नहीं, डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 की प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है और 2026 में ये हमें देखने को भी मिल जाएगा। हम पहले से ही जानते हैं कि पनिशर डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 1 में दिखेगा, तो ये कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर हमें ल्यूक केज, जेसिका जोन्स या फिर आयरन फिस्ट भी दिखाई दे। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट की बात करें तो पनिशर को अपना स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट मिलने वाला है। फ्रैंक कासल का ये मार्वल स्टूडियो प्रेजेंटेशन 2026 में रिलीज होगा, जो वेयरवुल्फ बाय नाइट की तरह एक शॉर्ट फॉर्मेट प्रोजेक्ट होगा। इसे डायरेक्टर रेनाल्डो मार्कस ग्रीन डायरेक्ट करेंगे एंड जॉन ब्रंथाल खुद इस प्रोजेक्ट के को राइटर होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ इंसाइडर्स ने ये भी रिपोर्ट किया है कि मार्वल स्टूडियोज रॉबर्ट पैटिंसन को मल्टीवर्स सागा के लिए कंसीडर कर रहा है, जहां फैंस का मानना यह है कि पैटिंसन मॉलिक्यूल मैन का रोल निभा सकते हैं। मॉलिक्यूल मैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जहां 2015 की सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन में डॉक्टर डूम ने मॉलिक्यूल मैन की पावर्स का इस्तेमाल करके बियॉन्डर्स को कंट्रोल किया और रियलिटी को भी मैनिपुलेट किया। सो मॉलिक्यूल मैन हर यूनिवर्स में मौजूद होता है, इसलिए वो मल्टीवर्स के स्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा है। हालांकि पॉसिबिलिटी ये भी है कि रॉबर्ट पैटिंसन मॉलिक्यूल मैन का रोल ना निभाकर एमसीयू में किसी और कैरेक्टर के रूप में एंट्री लें। फैंस ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि रॉबर्ट पैटिंसन एक नए टीवी एजेंट की भूमिका निभा सकते हैं, जो मल्टीवर्स के केओस को संभालने में और अवेंजर्स डूम्सडे तक लीड करने में मदद करेगा। डूम्सडे की ही बात करें तो लोकी इस मूवी में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाने वाला है, जहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो लोकी हमें दिखाया गया है वो अब टीवीए से कनेक्टेड नहीं है। लोकी सीजन 2 की एंडिंग के बाद सिटाडेल एट द एंड ऑफ टाइम पूरी तरह बदल चुका है और लोकी अब खुद मल्टीवर्स को संभाल रहा है। फैंस ये गैस लगा रहे हैं कि डॉक्टर डूम लोकी तक पहुंचने की कोशिश करेगा ताकि वो मल्टीवर्स को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट कर सके। ये भी रूमर्स हैं कि मोबियस टीवीए से किसी एजेंट को भेज सकता है जो हमारे हीरोज को आने वाले इंकर्जन्स और डूम के खतरे के बारे में बताए। आई थिंक यहीं पर रॉबर्ट पैटिंसन के कास्टिंग रूमर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि इस टीवी एजेंट को रॉबर्ट पैटिंसन ही प्ले कर रहे हों। अपार्ट फ्रॉम दिस, एमसीयू के प्रोड्यूसर ब्रैड वेंडरवॉम ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि एक्समैन मूवी डेवलपमेंट में है एंड यही वजह है कि हमें कई नए कास्टिंग रूमर्स देखने को मिल रहे हैं, जहाँ सबसे बड़ा रूमर ये है कि यूफोरिया की एक्ट्रेस हंटर शेफर मिस्टीक के रोल के लिए टॉक्स में है। अगर ये सच होता है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, हमें मिस्टीक का एक नया और फ्रेश वर्जन देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऐसा भी बताया जा रहा है कि एक नई एक्समैन टीवी सीरीज भी डेवलपमेंट में है। पहले माना जा रहा था कि ये एक्समैन एकेडमी के बारे में होगी, बट अब कुछ इनसाइडर्स ने ये रिवील किया है कि ये शो एक्स फैक्टर पर बेस्ड होगा।
जहां कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में एक्स फैक्टर गवर्नमेंट फंडेड म्यूटेंट टीम थी जिसमें ओरिजिनल एक्समैन मेंबर्स थे जैसे कि साइक्लोप्स, बीस्ट, आइसमैन, एंजल और जीन ग्रे। बाद में दूसरे म्यूटेंट्स भी इस टीम का हिस्सा बने। तो आई थिंक इस शो से एमसीयू में एक्समैन को इंट्रोड्यूस करने का एक सॉलिड तरीका मिल सकता है। प्रोफेसर एक्स के स्कूल पर फोकस करने के बजाय ये सीरीज ऐसा दिखा सकती है कि गवर्नमेंट 616 यूनिवर्स में म्यूटेंट्स के राइज को कैसे हैंडल कर रही है। इसके आगे बात करें तो एक और र्यूमर इंटरनेट पर आग लगा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, मार्वल स्टूडियोज द रॉक को अपोकलिप्स का रोल देने पर विचार कर रहा है। वी ऑलरेडी नो कि ये रूमर नया नहीं है, काफ़ी समय से ये चर्चा में है। बट नाउ जब एक्समैन ऑफिशियली एमसीयू में आने वाले हैं तो अपोकलिप्स जैसे बड़े विलन को इंट्रोड्यूस करना एक सही कदम हो सकता है। हालांकि कई फैंस इस डिसीजन से खुश नहीं हैं क्योंकि हम जानते ही हैं कि द रॉक हर मूवी में खुद को ही प्ले करते हैं, क्योंकि वो चाहे किसी भी रोल में हो उनकी पर्सनैलिटी हमेशा एक जैसी लगती है। बट फिर भी यहाँ दो बातें सोचने लायक है। द रॉक अभी एक सीरियस ड्रामा मूवी पर काम कर रहे हैं जो A24 द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है। ये उनकी पहली ऐसी मूवी हो सकती है जहाँ वो अपनी एक्शन हीरो इमेज से हटकर कुछ नया करेंगे। इसके अलावा मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की अगली मूवी में उनको एक हवाईयन गैंगस्टर का रोल मिला है। सो इसका मतलब यही है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो द रॉक अगर अपोकलिप्स का रोल निभाते हैं तो ये उनके लिए खुद को एक सीरियस एक्टर के रूप में प्रूव करने का मौका होगा। बट फिर भी काफ़ी फैंस हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं कि इस रोल के लिए किसी और एक्टर को देखना चाहिए। आगे बात करें डीसी की तो जेम्स गन ने पहले डीसी की क्रिएचर कमांडोज में 4 वाइल्ड कैरेक्टर्स को जोड़ने का सोचा था, जिनमें फर्स्ट है मैन बैट, एक साइंटिस्ट जिसे बैट डीएनए से एक्सपेरिमेंट किया जाता है लेकिन वो खुद एक बड़ा बैट मॉन्स्टर बन जाता है। सेकंड है सोलमन ग्रंडी, एक अनडेड मॉन्स्टर जो स्मोक ऑफ स्लॉटर में हर बार मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाता है। तीसरे नंबर पर आता है वोल्फ पैक, ये एक आर्टिफिशियल वेयरवुल्फ होता है जिसे डॉक्टर माजरस्की ने बनाया था। और चौथा है विंसेंट वेलकोरो, ये एक सोल्जर होता है जिसे धोखा देने की सज़ा में या तो जेल जाना था या एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना था। ये एक्सपेरिमेंट सुनता है एंड एक वैम्पायर बन जाता है। सो ये 4 कैरेक्टर्स शो में नहीं थे बट फिर भी जो लाइनअप हमें मिला वो काफ़ी मज़ेदार था। आगे बात करें सोनी की तो अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स सीक्रेट वॉर्स के बाद सोनी अपने वैनम वर्स को बंद कर सकता है। Oh my. बट अनफॉर्चुनेटली अब वो माइल्स मोरालेस पर फोकस करेंगे। सुनाओ सवाल यही है कि ये माइल्स मोरालेस कौन होगा? क्या ये इनटू द स्पाइडरवर्स वाला माइल्स होगा या एक नया माइल्स जो एमसीयू और सोनी की स्पाइडरवर्स मूवीज़ में दिखेगा? सो अगर हमें फ्यूचर में माइल्स देखने को मिलेगा तो इसका मतलब यही है कि स्पाइडरमैन 5 में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन और माइल्स मोरालेस को एक ही दुनिया में दिखाया जाएगा। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या माइल्स मोरालेस को एमसीयू के अंडर इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए या सोनी के अंडर? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो एंड अकेले अकेले मजे लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को देखने के बाद आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं उनका रामबाण इलाज है ये वाली वीडियो, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।